नंबर 6 हिवाता। अब ये एक रेड इंडियन बॉय की स्टोरी है, लड़के की स्टोरी है जो यंग था। तो हिवाता वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय। ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर, मतलब वो अपनी दादी के साथ रहता था। नोकोमीज इन अ wigwam. Nokomis told Hiwata about the wonders around them. She told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals and many other things. ठीक है, तो नोकोमिस ने उसको क्या क्या सिखाया कि क्या क्या हमारे आसपास अजूबे हैं। हमारे आसपास तारे हैं, पेड़ हैं, इंसेक्ट्स हैं, जानवर हैं, पंछी हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, नोकोमिस था उनके जो दादी थे, उनका नाम था। हिवाता ग्रू अप टू लव देम ऑल। हिवाता जो था वो बड़ा होता गया उनको प्यार करते हुए सब चीज़ों को, और वो जानवरों से, वो पंछियों से बात कर सकता था और वो पंछी और जानवर भी उस लड़के से बात कर सकते थे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। देन द लिटिल हिवाता लर्नड ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज। मतलब तब लिटिल हिवाता ने, छोटे से हिवाता ने सारी लैंग्वेजेस जो बर्ड की थी वो सीख ली थी। लर्नड ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज। ठीक है, इट्स लैंग्वेज मीन्स बर्ड्स की जो लैंग्वेज थी, उनकी भाषा थी, वो सीख चुका था। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। तो उनके हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट्स इन समर, तो उनको उनके नाम उसको याद हो गए थे, और उसके सीक्रेट्स कि वो किस तरीके से अपने जो नेस्ट थे, जो घोंसले होते हैं गर्मियों में, वो बनाते थे, और वो अपने आप को कहाँ छुपाते थे सर्दियों में। टॉक्ड विद देम वेन एवर मीन्स वेन एवर ही मेट देम। तो उनसे वो बात करता था जब भी वो उनसे मिलता था। वेन एवर मतलब जब भी, ही मेट देम तो ही मतलब निकोमा, सॉरी हिवाता। हिवाता जब भी उन पंछियों को मिलता था। कॉल्ड देम हिवातास चिकन्स, तो वो उनको क्या कहता था, हिवाता के चिकन्स हैं ये। ठीक है, ये देखो ये छोटे छोटे पंछी है ना। ऑफ ऑल बीस्ट्स ही लर्न द लैंग्वेज, लर्न द नेम्स एंड देयर सीक्रेट्स। तो उन सभी पंछियों में से उसको उसके नाम आ गए थे, याद हो गए थे, उनके सीक्रेट्स पता थे कि हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, ये इस तरीके से कैसे बनाते हैं जहाँ पे स्क्विरल गिलहरियाँ अपनी वो एकॉन्स को छुपाती हैं। एकॉन्स होता है ना, एक पेड़ में से जो एक फ्रूट सा टाइप निकलता है ऐसे, वो होता है कौन। हाउ द रेंडर रैन सो स्विफ्टली, कि रेंडर जो होता है वो कैसे इतनी तेज़ भाग लेता है। रैबिट जो है वो इतना फुर्तीला कैसे है। टॉक्ड विद देम वेन एवर ही मेट देम, तो वो जब भी मिलता था उनसे वो बात करता था। कॉल्ड देम हिवातास ब्रदर्स, तो वो क्या कहता था कि ये सब हिवाता के ब्रदर्स हैं। ठीक है, ये सब, ये देखो ये हिवाता है ना छोटा लड़का, और उसके आसपास ये सारे पंछी और एनिमल्स हैं। अब क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। हु वॉज हिवाता? सो हिवाता वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय, मतलब छोटा था, लाल रंग का ऐसे इंडियन बॉय था। हु वॉज नोकोमिस? नोकोमिस वॉज द ओल्ड ग्रैंड मदर ऑफ हिवाता। हिवाता की ग्रैंड मदर, दादी का नाम था नोकोमिस। वॉट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स? उसने बर्ड्स के बारे में क्या सीखा? ही लर्न अबाउट द लैंग्वेज ऑफ एवरी सिंगल बर्ड, तो उसको सारी बर्ड्स की लैंग्वेज उसने सीख चुका था, वो उनकी भाषा। वट सीक्रेट्स डिड ही लर्न अबाउट बीस्ट? क्या बीस्ट की सीक्रेट उसने समझी थी? ही लर्न देयर नेम्स, उसने उनके नाम जाने। हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, हाउ स्क्विरल्स हिड देयर अकॉर्न्स, and how the reindeer ran swiftly, and how the rabbit was so timid. ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन कहाँ से आए? ये सारा आंसर ये जो लास्ट यहाँ से आता है ना, स्टार्ट होता है कि हाउ द बीवर्स बिल्ड द लॉजेस, वहाँ से लेके लास्ट तक ही वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड तक आंसर लिख सकते हो आप। ठीक है, अब वो कह रहे हैं लेट्स लिसन। विस्पर अ सीक्रेट इन योर पार्टनर्स ईयर। अब एक अपना पार्टनर चूज करो, उसके कान में छोटा सा अपना कोई सीक्रेट शेयर करो, बिल्कुल धीरे से आवाज़ में। और पार्टनर विल इन टर्न विस्पर हिज सीक्रेट इन योर ईयर, तो आपका इस तरीके से पार्टनर भी जो है वो भी आपसे शेयर करेगा। ठीक है, तो ये क्या एक्सरसाइज है, ये आप खुद से करोगे। चाइनीज़ विस्पर। अब दिस इज़ अ गेम। इसमें क्या होता है कि आपको एक सर्कल में बैठना है और एक दूसरे के कान में एक सीक्रेट बोलना है, आपके जो राइट में बैठा है। ठीक है, उसके बाद वही वो जो चीज़ होती है वो दूसरे को विस्पर करेगा दूसरे के कान में। तो इस तरीके से धीरे 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 अपने सीक्रेट्स, जो वो एक ही सीक्रेट जो जिसने शेयर किया होता है, वो पूरा का पूरा सीक्रेट लास्ट सर्कल में घूमेगा, और जो लास्ट उसके लेफ्ट पे लड़का बैठा होगा उस पे लास्ट खत्म होएगी आके, तो उसको जो वो सीक्रेट होता है जो उसको समझ आया होता है वो उसको ऊंचे से बोलना होता है सबके सामने,
ठीक है, शो ऊंची तरीके से, तो फिर समझ में आता है कि वाकई वो सही सीक्रेट था कि नहीं। ठीक है, तो ये खुद से करना है आपको। डू यू थिंक दैट हिवाता लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस? आपको लगता है हिवाता को जो नई लैंग्वेजेस थी, नई भाषा थी, वो याद करना उसे अच्छा लगता था? येस, ही लाइक न्यू लैंग्वेजेस। तो हिवाता को नई लैंग्वेजेस अच्छी लगती थी। हिवाता कॉल्ड द बर्ड्स चिकन्स एंड द बीस ब्रदर्स। व्हाट डू यू थिंक दिस शोज? अब जो हिवाता था वो बर्ड्स को तो चिकन्स कहता था और बीस को ब्रदर कहता था। तो आपको क्या लगता है ऐसे क्या शो होता है? दिस शोज हिवाता इज़ अ वेरी काइंड पर्सन। कि मतलब जो हिवाता था बड़ा दिलदार लड़का था, क्योंकि बहुत ही प्यारा बच्चा था। क्यों? क्योंकि वो उनको भी भाई और अपने वो बच्चे बोलता था, है ना? तो इस तरीके से। डू बर्ड्स हैव सीक्रेट्स? क्या किसी पंछियों के भी सीक्रेट हैं? येस, बर्ड्स हैव सीक्रेट लैंग्वेज एंड वर्ड्स फॉर स्पेशल थिंग्स सच एज फूड और वाटर। हाँ, जो पंछी होते हैं उनके अपने सीक्रेट वर्ड्स होते हैं, उनकी सीक्रेट लैंग्वेज होती है कुछ स्पेशल वर्ड्स के लिए, कि पानी के लिए, खाने के लिए। तो इस तरीके से। डू यू नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ, ये डी पार्ट है क्वेश्चन का। डू यू नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल? टेल द क्लास अबाउट इट। क्या आपको कोई सीक्रेट लैंग्वेज आती है किसी एनिमल की? तो आपको अपनी क्लास को बताना है। येस, आई नो अ क्रो दैट कम्स टू अस फॉर फूड। He calls us with secret voice and he also understands when we tell him not to disturb us. ठीक है, तो हाँ ऐसा होता है मेरे साथ, तो मैंने तभी अपना ही लिखा है। आपके साथ कुछ अलग होता है तो बता सकते हो। मुझे एक क्रो का पता है, हम ना उसको रोज़ खाना डालते हैं, तो उसकी रोज़ एक अलग सी आवाज़ निकालता है जिससे हमें पता लग जाता है कि वो खाना खाना आया है। लेकिन अगर हम उसको नो कहते ना, नो, तो फिर उसको समझ में आ जाता है कि भाई अभी डिस्टर्ब नहीं करना, अभी खाना नहीं मिलना। ठीक है, सो येस, आई नो अ क्रो दैट कम्स टू अस फॉर फूड। He calls 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 us with secret voice and he also understands when we tell him not to disturb us. DISTURB, disturb. ठीक है, अब से अलाउड वर्ड्स बोलने हैं। स्क्विरल, क्वेरल, क्वीन, क्विक, क्विल, क्विल्ट, क्वाइट, क्वालिटी। ठीक है, so use words beginning with H sounds like hat, house, hen, hide, horse, heart, hand, etc. तो अब वो कह रहे हैं कि इन वर्ड्स के पैर बनाओ, वन अ डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड वन अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, मतलब एक तो किसी जानवर, किसी इंसान का नाम होगा और दूसरा उसको डिस्क्राइब करेगा कि क्या क्वालिटी है। ठीक है, अब जैसे बोला हैप्पी हिवाता, हैप्पी मीन्स उसकी को डिस्क्राइबिंग वर्ड आ गया और हिवाता मीन्स नेमिंग, कि उसका नाम था। हंग्री हिपोपोटामस, हंग्री मतलब भूखा, तो भूखा क्या है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि भूखा है वो। और हिपोपोटामस क्या है, कि वो उसका नाम है। हाई हॉर्स, हाई मीन्स बहुत तेज और ऊंचा, और हॉर्स मीन्स घोड़ा। हैवी हैंड, हैवी मीन्स भारी और हैंड मीन्स हैंड, हाथ होता है ना। तो इसी तरीके से और वर्ड्स क्या बना सकते हो। हार्ड वर्किंग हॉर्स मीन्स मेहनत करने वाला घोड़ा। हार्ड हैंड मीन्स मेहनत करने वाला हाथ। होपफुल हार्ट मीन्स होपफुल, उम्मीद वाला दिल। ठीक है, वो कह रहे हैं हैव यू सीन अ हिपोपोटामस इन अ हैट? नहीं, मैंने नहीं देखा, नो। अ हैन इन अ बीहीव, हाँ ये मैंने देखा हुआ, यस। ए हेलीकॉप्टर विद हेयर, नो। अ हॉर्स डोंकी ड्रिंकिंग हनी, नो। तो ये सब चीज़ें मैंने नहीं देखी। यू कुड बिगेन लाइक दिस, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड। तो ये आपको एक स्टोरी बनानी है, या बना लीजिएगा। दिस इज़ अ पार्क। ठीक है, अब आपको इसमें कलर करना है। तो इस सेंटेंस, इसके बारे में चार सेंटेंसेस बनाने हैं। इस पिक्चर को कलर करके आप सेंटेंस ये लिख सकते हो। द पार्क इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल रोजेज एंड बर्ड्स। कि ये इस पार्क में, इस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर रोजेज हैं और बर्ड्स हैं, पंछी हैं। चिल्ड्रन कम टू पार्क टू प्ले विद एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो बच्चे हैं वो खेलने आते हैं पार्क में, सो दैट वो जानवरों और पंछियों से खेल सके। दे टॉक विद ईच अदर, वो एक दूसरे से बातें करते हैं। एंड ऑल्सो शेयर सीक्रेट्स, और वो सीक्रेट्स भी शेयर करते हैं। नो वन हार्म्स ईच अदर इन एनी वे, तो एक दूसरे को कोई भी दुख नहीं देता किसी भी तरीके में। ठीक है, वेयर डू द फॉलोइंग लिव? बर्ड्स लिव इन, बर्ड्स कहाँ रहते हैं, नेस्ट में, घोंसले में। रैबिट्स लिव इन बुरो, जो ज़मीन के नीचे होता है। बीवर्स लिव इन पॉन्ड। ठीक है, डिस्क्राइब हिवाता, हिज होम एंड फ्रेंड्स इन 10 लाइन्स। तो अब हमें ये एक्सप्लेन करना है हिवाता को।
Hivatha was a young red Indian boy. He loved all the animals and birds. क्योंकि उसको जानवर और पंछी अच्छे लगते थे. He lived with his grandmother in a wigwam. तो वो कहाँ रहता था अपने दादी के साथ? wigwam में. He used to listen stories of stars. Listen, L-I-S-T-E-N. He used to listen stories, S-T-O-R-I-E-S. वो कहानियाँ सुनता था तारों की, trees की, insects, birds and animals. He started loving them and he grew up. तो वो उनको प्यार करने लगा और वो बड़ा हो गया, होता चला. He learned the secret language of birds and the beasts. तो उसने learned L-E-A-R-N-E-D learned the secret language of birds and the beasts. He asked them number of questions out of curiosity. तो वो उनको curiosity में से बहुत सारे question पूछता था. He got the answers of all his questions from them. तो उसको सारे आंसर्स मिलने लग गए उनसे. दिस इज हाउ ही लर्नड ऑल सीक्रेट्स ऑफ बर्ड्स एंड बीज. तो इस तरीके से उसको सारे सीक्रेट्स बर्ड्स और बीज के पता लग गए. ही कॉल चिकन एंड बीज ब्रदर आउट ऑफ लव. तो वो चिकन्स को और बीज को ब्रदर बोलने लग गया था प्यार से. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड हिवाता लव. हिवाता को क्या अच्छा लगता था? हिवाता लव टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ एवरी बर्ड एंड बीज. है ना, उसको भाषा अच्छी याद करनी अच्छी लगती थी. मैच ए विद बी एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंस बिलो. अब हमें मैच करना है. वेन एवर आई गो आई हैव फ्रेंड्स. नहीं, वेन एवर आई एम हंग्री आई ईट. कि जब भी मुझे भूख लगती है मैं खाना खा लेती हूँ. ठीक है. सो नेक्स्ट है हु एवर कम्स फर्स्ट विंस. कि जो भी कोई पहले आएगा वो जीत जाएगा. वेर एवर आई गो आई हैव फ्रेंड्स. मैं जहाँ भी कहीं जाता हूँ या जाती हूँ आई हैव फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स हैं. ठीक है. तो आगे आप इस तरीके से 3 सेंटेंसेस लिख सकते हो. उसके बाद है कंप्लीट स्टोरीज को कंप्लीट करना है बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट वर्ड. माई, हिज, ही या फिर योर. ठीक है. ये 4 वर्ड से हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है. ये राम वॉज अ फार्मर. राम जो था वो एक किसान था. डैश वॉन्टेड टू सेल. ही वॉन्टेड टू सेल हिज गोट्स एंड शीप. वो अपनी गोट्स और शीप को बेचना चाहता था. सो ही वेंट टू द मार्केट. इसलिए वो मार्केट गया. उसने वहाँ पे सोल्ड ऑल हिज एनिमल्स टू अ रिच मैन. वहाँ पे उसने अपने सारे जानवर एक अमीर आदमी को भेज दिए. एंड गॉट अ लॉट ऑफ मनी. और उसने बहुत सारा पैसा उनसे ले लिया. वेन ही वॉज गोइंग बैक टू हिज विलेज. जब वो अपने गाँव वापस जा रहा था, 3 thieves stopped him. 3 thieves मीन्स जो चोर होते हैं. एक चोर होता तो थीफ लिखा होता. 3 है चोर तो थीव्स लिखेंगे. 3 thieves stopped him. Stop, give us all your money. तो कि तुम अपना पैसा दे दो हमें. राम वॉज वेरी क्लेवर. और राम था बड़ा चालाक. ही सेड आई विल गिव डैश द मनी टू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ यू. कि मैं जो है ये पैसा सारा टू द स्ट्रॉन्गेस्ट, कि जो भी तुम तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसको दे देगा. देखा कितना चालाक निकला. ऑन हेयरिंग दिस द थीव्स स्टार्टेड फाइटिंग अमंग्स्ट देमसेल्व्स. इसने में क्या हुआ कि जो सारे तीनों चोर थे वो आपस में लड़ने लग गए. और राम स्लिप्ड अवे क्वाइटली. और राम बीच में से निकल लिया. स्वीट थी ना स्टोरी. अब नेक्स्ट स्टोरी है सिटिंग ऑन अ ट्री अ क्रो वॉज एंजॉइंग अ पीस ऑफ ब्रेड. पेड़ पे बैठ के जो एक कौवा था वो अपना ब्रेड का पीस इंजॉय कर रहा था. और इतने में भूखी जो चालाक लोमड़ी होती है वो आती है. और उसको मन करता है कि यार ये ब्रेड तो मैं खाऊंगी. सो डैश सेड वेरी स्वीटली. ही सेड वेरी स्वीटली. फॉक्स ने बोला ये. ही मीन्स फॉक्स. डियर ब्रदर आई हैव हर्ड दैट योर वॉइस इज़ वेरी स्वीट. तो वो कहती है कि डियर ब्रदर, कि भाई मैंने सुना है कि तुम्हारी जो आवाज़ है वो बहुत प्यारी है, मधुर है. प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी. कि मेरे लिए गाना गा दो. द फुलिश क्रो ओपन हिज बीक. और इतने में जो बेवकूफ़ कौवा था उसने अपनी बीक खोली, चोंच खोल दी. और जो पीस ऑफ ब्रेड था, जो ब्रेड उसके मुंह में था, वो गिर गया. सो द फॉक्स पिक्ड इट अप इन हिज माउथ एंड रैन अवे. और जो फॉक्स जो चालाक लोमड़ी थी उसने फटाफट से उसको अपने मुंह में डाला और वो भाग ली वहाँ से. कितनी चालाक निकली ना. सो नेक्स्ट इज सम वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स. ठीक है. कि कई जो वर्ड्स होते हैं उनकी साउंड्स बिल्कुल सेम होती है लेकिन मीनिंग्स अलग होते हैं. चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. तो हमें इसमें से करेक्ट वर्ड चूज करके बॉक्स में फिल करना है.
ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज़ जितना हो सके अपने साथ क्लासमेट्स के साथ ये वीडियोस शेयर करो, सो दैट जितनी अगर मेरे पास पूरी की पूरी क्लास आ जाएगी और आप लोग वो मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे, तो मैं आपका सारा ईवीएस कंप्यूटर, सॉरी ईवीएस तो सॉल्व है, कंप्यूटर है और मैथ्स भी सॉल्व है, आपका इंग्लिश भी सॉल्व है, और आपका जो कंप्यूटर्स हैं, जो वर्कशीट्स हैं, वो भी मैं फोकस करूँगी सॉल्व करने के लिए। लेकिन उसके लिए मुझे क्लास फोर्थ की स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, तो आप अपने फ्रेंड्स क्लासमेट सबको ये वीडियो ग्रुप में शेयर कर दो, सो दैट वो सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, सो दैट मुझे पता लग जाए। ठीक है, ए है द बर्ड सिट्स ऑन अ डैश, ऑन अ बो या बो, तो द बर्ड सिट्स ऑन अ बो मीन्स ये जो लकड़ी की दिखा रहे हैं ना साइड पे दो बर्ड्स बैठे, वो। द स्क्विरल हैज़ अ लॉन्ग टेल, TAIL मीन्स पूंछ, TALE मीन्स टेल, स्टोरीज जो कहते हैं, तो स्क्विरल की क्या होगी, लंबी पूंछ होती है ना उसकी, टेल, TAIL। आई हैव टू लीव एट 2, कि 2 मीन्स मुझे भी, और 2 TW मीन्स 2 बजे, तो मैं कितने, आई हैव टू लीव एट मतलब मुझे निकलना है कितने बजे, 2 मीन्स 2 बजे, सो TWO। नेक्स्ट है दिस सम इज राइट, RIGHT मीन्स करेक्ट, बिल्कुल सही, और WRITE मीन्स लिखना, तो वो कहेंगे दिस सम इज, ये सम बिल्कुल सही है ना, ये सम बिल्कुल लिखना थोड़ा ना कहेंगे, तो वो लिख रहे हैं ये सम बिल्कुल सही है। आई कैन हियर द बर्ड सॉन्ग, हियर HEAR मीन्स सुनना, और HERE मीन्स इधर, तो आई कैन हियर द बर्ड सॉन्ग। डू यू डैश अ सीक्रेट, डू यू नो अ सीक्रेट, अब NO मीन्स नहीं और KNO मीन्स पता होना, तो डू यू नो अ सीक्रेट, क्या तुम्हें सीक्रेट का पता है। जी पार्ट है द किंग सिट्स ऑन अ थ्रोन, ठीक है, थ्रोन THROWN मीन्स फेंक देना, और THORONE मीन्स गद्दी पे, सो द किंग सिट्स ऑन थ्रोन, किंग का बैठते हैं इस गद्दी पे। ही इज अ स्कूल प्रिंसिपल, PRINCIPAL मीन्स प्रिंसिपल जो हमारे स्कूल में होते हैं, और PLE मीन्स जो प्रिंसिपल्स होते हैं हमारी लाइफ जीने के एक डिसिप्लिन वे में होते हैं ना, कि ये तौर तरीके हैं, उनको कहते हैं प्रिंसिपल, तो हम प्रिंसिपल सर कौन से कहेंगे, PAL वाले। ठीक है, चलो विद दिस वी हैव फिनिश्ड अवर चैप्टर। कुछ क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताओ। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन।